अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। और ये देखें, आज मैं आई हूँ यहाँ आस्टा में अपनी वीकली शॉपिंग के लिए। बहुत ही अच्छा और ब्राइट दिन है आज। और ये मैंने एक बड़ी सी शॉपिंग कार्ट ले ली है और चलते हैं स्टोर के अंदर। और यहाँ पे मैं शॉपिंग डालना शुरू करती हूँ। सारी शॉपिंग तो शायद मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मैंने बहुत जल्दी जल्दी से शॉपिंग करनी है, क्योंकि घर में बहुत से काम करने वाले बाकी हैं और मुझे शॉपिंग ख़त्म करके घर पहुँचना है और वहाँ पे फिर आपको दिखाऊंगी कि मैंने उसके बाद आज क्या करना है। ये देखें, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये फ्रूट सेक्शन है और यहाँ पे ये लंच बॉक्सेस पड़े हुए थे जो कि स्नैक बॉक्सेस थे असल में। और ये देखें, मैं घर आ चुकी हूँ और यहाँ से मेरा बहुत ही मुश्किल टास्क शुरू हो चुका है और वो है कि शॉपिंग को उसकी सही जगह पे प्लेस करना। और ये देखें, अरफा मेरी हेल्प कर रही है शॉपिंग अंदर लेके जाने में। और ये मेरे प्यारे प्यारे, बहुत ही प्यारे से मैंगोज़ जो कि थोड़ा सा अरसा यहाँ पे यूके में आते हैं और उसके बाद फिर चले जाते हैं। और ये देखें, मेरे कितने सारे शॉपिंग बैग्स यहाँ पे पड़े हैं और इनको अब मुझे सही जगह पे रखना है। और यही काम जो है वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता शॉपिंग के बाद, लेकिन करना तो पड़ेगा। और ये देखें, ये मैं लाई हूँ करेले जो कि घर में मेरे और हमज़ा के अलावा कोई भी नहीं खाता। और मैं भी इसलिए नहीं पकाती कि क्योंकि सारे नहीं खाते। ज़्यादातर मैं वही चीज़ें बनाती हूँ जो कि सब शौक़ से खा लें। और देखती हूँ इनको मैं काट के फ्रीज़ कर दूँगी और देखूँगी किस दिन बनाऊँगी, क्योंकि आज तो बिल्कुल टाइम नहीं है। और ये देखें, मेरे खूबसूरत से आमों की एक पेटी। और ये है मेरी स्टॉक कबर्ड। इसमें मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही इसको सारी चीज़ों को सॉर्ट करके रखा है। सारी एक्सपायर्ड चीज़ें मैंने फेंक दी हैं और ये जो इन डेट चीज़ें हैं इनको अच्छी सी पैकिंग करके रख दिया। ये मेरी दालें पड़ी हैं, ये साथ सॉफ्ट ड्रिंक्स पड़े हैं। और ये देखें, ये नीचे नट्स पड़े थे। और ये मेरी इतनी लंबी सी शॉपिंग लिस्ट। यहाँ पे बच्चों के लिए मिल्क शेक बना रही हूँ क्योंकि अभी खाना तैयार नहीं है। अभी मैं शॉपिंग करके आई हूँ, शॉपिंग रखूँगी, उसके बाद सब्ज़ी बनाने के लिए उसको काटूँगी, तैयार करूँगी। और तब तक बच्चों को, बल्कि अभी से बच्चों को भूख लग चुकी है, इसलिए उनके लिए मैं जल्दी से मिल्क शेक बना के दे दूँगी ताकि उनके 2-3 घंटे निकल जाएं और वो खाने का आराम से वेट कर लें। फिर यहाँ पे मैंने फुल क्रीम मिल्क ऐड कर दिया मैंगोज़ में। और ये मैंने आधा जग डाला और यहाँ पे 2 चम्मच भर के मैं ब्राउन शुगर के ऐड करूँगी। आप भी कोशिश करेंगे ब्राउन शुगर का इस्तेमाल किया करें क्योंकि इसमें मिनरल्स की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है जो कि बहुत ही हेल्थ बेनिफिशियल है, जबकि उसके मुकाबले में वाइट शुगर जो है वो नुकसानदेह है सेहत के लिए। यहाँ पे देखें, मिल्क शेक अच्छे से तैयार हो चुका है और यहाँ मैं बड़े बड़े गिलासों में डाल के बच्चों को दे दूँगी ताकि वो अच्छा सा पेट भर जाए उनका और वो तकरीबन 2-3 घंटे के लिए खाने का सोचें भी ना। और यहाँ पे मैं प्याज काट रही हूँ। सोचा तो था कि करेले बनाऊँगी, लेकिन अब टाइम चूँकि इतना नहीं है अब तो मैंने सोचा कि मैं भिंडी बना लेती हूँ जो कि जल्दी बन जाएगी और करेले बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ पे मैंने भिंडी में तकरीबन 3 बड़े साइज़ के प्याज जो हैं वो बारीक काट के डाल दिए हैं। भिंडी में मैं हमेशा प्याज थोड़े से ज़्यादा डालती हूँ किसी भी और सालन से। आप कितने डालते हैं प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट बना लूँगी क्योंकि भिंडी में अदरक और लहसुन थोड़ा सा डलता है। भिंडी में जो चीज़ ज़्यादा मिक़दार में डलती है वो प्याज, हरी मिर्चें, टमाटर। अदरक लहसुन जो है वो ऑप्शनल भी होता है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा डाल लेती हूँ। और यहाँ पे देखें, मैंने 1-2-3 हरी मिर्चें डाल ली हैं ताकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी ना हो जाए क्योंकि फिर बच्चे नहीं खाएंगे। यहाँ पे मैंने इसको चॉप कर लिया और ये देखें, प्याज को ब्राउन की तरफ बिल्कुल भी नहीं लेके जाना, सिर्फ इसको हल्का सा सॉफ्ट करना हमने और उसका ओरिजिनल कलर ही रखेंगे हम। यहाँ पे मैंने जो भी चीज़ें चॉप की थी, अदरक लहसुन और ग्रीन चिली
उन तीनों का पेस्ट इसमें मिक्स कर दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और यहाँ पे जितने टमाटर आपको पसंद हैं आप उतने डालें। मैं यहाँ पे छोटे साइज़ के 4 टमाटर डाल रही हूँ। आप चाहें तो अगर आपको ज़्यादा खट्टी पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा टमाटर डाल सकते हैं। मुझे 4 काफ़ी लग रहे थे क्योंकि मेरी भिंडी जो थी वो वेट में 1 kg से भी कम है। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून भर के नमक का डाल दिया, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल दिया है और 1 टीस्पून ही हल्दी पाउडर डाल दिया है। और ये सूखा पिसा हुआ धनिया डाला 1 टीस्पून। और ये है इसका स्पेशल स्पाइस जो कि कहलाता है आमचूर या अमचूर। ये मैंने गरम मसाला डाल दिया 1 टीस्पून। जो आमचूर पाउडर है उससे भिंडी में एक बहुत ही मज़े का और यूनिक सा टेस्ट आ जाता है। आप भी ट्राई करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा इसका जायका। यहाँ पे मैंने भिंडी को काट के धो के काट के और छोटे छोटे टुकड़ों में इसके डाइस या क्यूब्स कह सकते हैं आप, वो काट के इसको रख लिया था। और अब इसको अच्छे से मसाले में मिक्स करके इसको पकने रख दिया। और यहाँ पे मैं साथ साथ बर्तन भी धो के रख रही हूँ ताकि जब तक मेरी कुकिंग कंप्लीट हो और साथ ही साथ मेरे किचन का मेस भी क्लीन हो जाए। और बर्तन जो हैं वो मेरी कोशिश होती है कि मैं कुकिंग के दौरान ही साथ साथ धो के रखती जाऊँ, क्योंकि बाद में फिर बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं और फिर डबल टाइम लगता है आपको सफाई करने में। या आप भिंडी को एक आधी दफ़ा मिक्स कर लें। और ये देखें हमज़ा बार बार देखने आ रहा है कि मैं क्या बना रही हूँ, और जो चीज़ वो ढूंढ रहा है वो देख रहा है कि जो कुछ भी मैं बना रही हूँ उसमें आलू हैं या नहीं। और यहाँ पे मैंने देसी घी के 2 चम्मच भर के इसमें डाल दिए हैं और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें या चाहें तो इनको स्किप भी कर सकते हैं। ये देखें हमज़ा धूप में बैठा मौजें कर रहा है। और ये देखें ये हमारे हमसाए जो नेबर्स हैं उनके घर में पिंक गुलाब लगे हुए हैं, जो कि बहुत ही बड़ा सा पौधा और उस पर बहुत बड़े बड़े गुलाब लगते हैं। ये मेरा बैक गार्डन है जहाँ पे कि हमज़ा ये देखें ट्रम्पोलिन पे जंप कर रहा था। और ये ब्लू स्काई और बहुत ही ये देखें हमज़ा। ये मेरी कबर्ड हैं जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लग रही हैं क्योंकि मैंने इनको कल ही साफ़ किया है। सारी चीज़ें मैंने तरतीब से, ये मेरे स्पाइसेस हैं और एक तरफ स्नैक्स थे, यहाँ भी ये कुछ टी स्नैक्स पड़े हैं, यहाँ पे कप पड़े हैं, ये मेरे किचन स्मॉल अप्लायंसेस पड़े हैं और ये भी चीज़ें पड़ी हैं रोज़मर्रा के इस्तेमाल की। और ये फिर आ गया देखने के इसके आलू कहाँ तक पहुँचे हैं। और ये किचन के ऊपर देखें कितना ज़्यादा मैस इकट्ठा हो चुका है और इसको भी मैं 1-2 दिन में साफ़ करने वाली हूँ। और ये है मेरी आटा गूंदने की मशीन जो कि इस किचन में मेरी बेस्ट फ्रेंड है। यहाँ पे भिंडी को चेक करते हैं। भिंडी जो है वो हल्की आग पे बहुत ही अच्छे से पक रही है। ये देखें मैंने कढ़ाई के नीचे तवा रख दिया था ताकि भिंडी जो है वो हल्की आग पे अच्छे से गल जाए। और ये मेरी आटा गूंदने की मशीन है, इसमें मैं आटा डाल के गूंद रही हूँ। और ये मैंने इसमें 1 चम्मच 1 टेबल स्पून जो है वो कलौंजी का ऐड किया है और 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के डाल दी हैं। और इसको कवर करके ऊपर से मैं इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगी और मशीन जो है वो आटा गूंदती जाएगी। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कि मैं इस्तेमाल करती हूँ डेली बेसिस पे, इसको इस्तेमाल किया जाता है हमारे घर में। और यहाँ पे आप देखेंगे अगर आपको इस पॉइंट पे लगे कि आटा जो है वो ज़्यादा पतला हो गया तो आप 1-2 टेबल स्पून आटा इसमें ढक्कन उतार के ऐड भी कर सकती हैं। और अगर लगे कि आटा ज़्यादा सख्त है तो आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी शामिल किया है। ये देखेंगे साइडों पे आपको पानी नज़र आ रहा होगा, ये मैंने बाद में शामिल किया है। और अब आटे की जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। और इस मशीन से आटा गूंदने का ये फ़ायदा है कि आपको आटे को एक्स्ट्रा रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, आप मशीन से निकालते ही उसकी रोटी बना सकते हैं। जबकि हाथ से गूंदे हुए आटे को तकरीबन 15 से 20 मिनट रेस्ट देना पड़ता है, वरना रोटी टूट जाती है। ये देखें खाना, सैलड, सालन, रोटी सब बन के हो चुका है तैयार। अगर आपको मेरी भिंडी की रेसिपी
और मेरी डेली रूटीन पसंद आई हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।